हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. Which statement is are true about HCP and CCP lattice? HCP that means hexagonal closed packing and CCP cubic closed packing. देखिए स्टेटमेंट हमको दे रखे हैं 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट है और ये हमें देखने हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे ट्रू होंगे, किसके लिए, एससीपी और सीसीपी के से रिलेटेड. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल. बिल्कुल करेक्ट है. कहीं पर भी किसी भी यूनिट सेल में अगर हम बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के हमेशा डबल होते हैं. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. 12 टेट्राहेड्रल एंड 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर प्रेजेंट इन 1 एचसीपी यूनिट सेल. देखिए एचसीपी यूनिट सेल की अगर बात करें तो एचसीपी यूनिट सेल के लिए जो जेड डिफाइन होता है वो होता है 6. एचसीपी के लिए जो जेड डिफाइन होता है वो होता है 6. अब जब 6 डिफाइन होता है इसके लिए जेड की वैल्यूज होती है. तो एक बार मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 12 होगा. और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6. ठीक है. अब यही चीज देखिए, 12 है टेट्राहेड्रल वॉइड, 6 है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है. क्लियर हो गया. ये दूसरी बात भी समझ में आ गई. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससीपी यूनिट सेल इज 12. अब जरा एससीपी का स्ट्रक्चर देखें. अब एससीपी अगर देखें तो एससीपी बनाना पड़ेगा. एक बार देख लेते हैं एससीपी को. ये देखिए एससीपी है. क्लियर. ये एससीपी यहां से अरेंज हमने किया. एटम कैसे अरेंज होते हैं वो आपको यहां पर देखना होगा. देखिए एटम कहां प्रेजेंट होते हैं. एटम बेसिकली कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इस टाइप से कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं. क्लियर. और एक सेंटर पर होता है. वही सिचुएशन कुछ यहां पर भी होती है. इसी टाइप से यहां पर भी एटम जो होते हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और उसी टाइप से ये यहां पर सेंटर पर भी होता है. ठीक है. और इसी तरीके से अगर हम देखें तो 3 एटम्स जो होते हैं वो यहां प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं. क्लियर. इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं. अब यहां पर देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं. इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं. देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है. 6 के बाद में क्योंकि इस एटम के साथ में ये 3 एटम्स की लेयर भी इंक्लूडेड है तो 7 8 9 यहां पर हो गया. और 3 एटम इसके ऊपर भी, यानी कि 3 एटम जो होंगे उसकी लेयर ऊपर भी प्रेजेंट होगी. ठीक है. 9 ये हो गए. ये कौन से होंगे, 10 हो गया, 11 हो गया, 12. इसका मतलब एचसीपी फॉर्म में जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं वो हमारा 12 करेक्ट है. 12 ही हमें मिलता है, यानी ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया. Next, if atom of the tetrahedral void displays into octahedral void, then it is Schottky defect. देखिए Schottky defect क्या कंडीशन है. Schottky defect में कैटायन और एनायन जो होते हैं वो दोनों ही इक्वल नंबर्स में मिसिंग होते हैं. तो वहां पर तो ये कंडीशन, क्योंकि यहां पर तो इक्वल नंबर वाली कंडीशन ही नहीं है, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के डबल है. टेट्राहेड्रल वॉइड जो है डबल है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो कम है. तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा. तो यहां पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन करेक्ट है ए, बी एंड सी. ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.